जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो रहा है आपका बीच बीच में। ओके। ऐसा थोड़ा सा। आ, ओके, एक मिनट। हरे कृष्णा, बाकी जो को होस्ट है उनको आवाज आ रही है? प्रतीक्षा माता जी, आपको आ रही है आवाज? प्रभु जी थोड़ा सा हल्का हल्का हो रहा है, ओके, मैं वीडियो ऑफ कर आवाज देता में हूँ। वाइब्रेशन आ रही है। ओके, अभी भी आ रही है माता जी? नहीं, अभी नहीं आ रही है प्रभु जी। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल। ओके, तो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। और भगवत गीता के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था, योग का मतलब होता है भगवत गीता में भगवान से जुड़ना। ठीक है, तो ज्ञान योग का अर्थ क्या है? ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो इस अध्याय में हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी विधि है ज्ञान की जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, विधि क्या है और किस तरह इसमें भगवान बताते हैं किस तरह हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, वो भी भगवान इसमें बताएंगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले भगवान इसमें बताते हैं भगवत गीता के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो पहला श्लोक वही है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छवा कवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो जैसे कि हमने पहले दिन भी इसकी चर्चा की थी कि भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है कि 5000 साल पुराना है। भगवत गीता का ज्ञान सनातन है और ये पहले से दिया जा रहा है। ठीक है, तो भगवान इसमें स्वयं बोल रहे हैं कि भगवान ने ये ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सूर्यदेव विवस्वान को भी दिया। ठीक है, और इस प्रकार ये ज्ञान चला आ रहा है। ठीक है, फिर सूर्यदेव जो विवस्वान थे उन्होंने जो इस युग के इस मनु में कौन है? वैवस्वत मनु है। ठीक है, इस मनु के तो वैवस्वत मनु को दिया। उसके बाद फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार ये भगवत गीता का ज्ञान चला आ रहा है। ठीक है, सनातन ज्ञान है। तो अभी हम आगे इसकी गणना भी करेंगे कि कम से कम भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया वो कितना पुराना है। ठीक है, इसकी भी हम अभी गणना करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक पे। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजऋषो विदु सकाले नेह महता योग नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। ठीक है, तो भगवान क्या बोले? भगवत गीता का ज्ञान कैसे आया? गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। ठीक है, तो कोई भी ज्ञान हो, वैदिक ज्ञान हो, कैसे आता है? गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आता है। ठीक है, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है अगर हमें कोई भी ज्ञान लेना है, ठीक है, अगर हमें कोई भी ज्ञान लेना है आध्यात्मिक ज्ञान, तो उसकी जो सही विधि है वो क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेना। तो आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है, और जो कलयुग है उसमें 4 प्रमाणिक संप्रदाय कौन से हैं उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? आज मेरे द्वारा यही वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, स एवं मया तेयत योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम ये दत्तम। तो भगवान बोले भगवत गीता समझने की योग्यता क्या है? उसके लिए भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान बोले, अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भक्तो असी में सखा चेति, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। तो अगर हमें भी भगवत गीता समझनी है तो हमारे अंदर भी, हमारे मन में भी भगवान के लिए वैसी श्रद्धा होनी चाहिए जैसे कि अर्जुन की है। ठीक है, हमें भी भगवान का भक्त होना चाहिए, तो तभी हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। तो ये भगवत गीता के ज्ञान को समझने की योग्यता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि ये भी बोलते हैं कि भगवत गीता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी, ठीक है, तो फिर वो क्यों नहीं भक्त बना भगवान का? मतलब वो क्यों नहीं उसने भगवान की भक्ति की आगे? तो क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। ठीक है,
तो भगवत गीता सुनने से कुछ नहीं होगा। भगवत गीता का ज्ञान तभी समझ में आएगा जब अर्जुन की तरह श्रद्धा होगी हमारे में। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे गुरु के बारे में और प्रामाणिक संप्रदायों के बारे में, किस तरह से ज्ञान लिया जाए और क्यों गुरु की आवश्यकता है, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आखिर गुरु की आवश्यकता ही क्यों है। ठीक है, हमें गुरु चाहिए ही क्यों, है ना? क्या हम खुद से ज्ञान नहीं ले सकते? तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर भगवान भगवत गीता में ही देते हैं कि ज्ञान को ग्रहण करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो है कि हम अपने खुद के मनोधर्म से यानी मेंटल स्पेकुलेशन से ज्ञान प्राप्त करें, और दूसरा तरीका है हम गुरु की शरण में जाए। तो दोनों ही तरीके हैं ज्ञान के, लेकिन जो पहला तरीका है जिसमें हम अपने मनोधर्म से समझना चाहते हैं चीजों को, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत समय लग जाता है। चीज हो सकता है कई कई जन्म लग जाए हमें भगवान को समझने में। तो भगवान आगे बोलते हैं भगवत गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि जो ज्ञानी होते हैं, जो अपने मन से मुझे समझना चाहते हैं, उनको क्या होते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं, तब जाके उन्हें पता लगता है वासुदेवः सर्वमिति, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। और भगवान बोले स महात्मा सुदुर्लभा, और ऐसे महात्मा जन बहुत दुर्लभ होते हैं। तो जो ये तरीका है खुद से ज्ञान लेने का, ये बहुत ही विस्तृत है, मतलब बहुत ही लंबा है। ठीक है, तो इसमें काफी समय हमें लग सकता है। तो इसको बोलते हैं आरोही कर्म। ठीक है, आरोही कर्म यानी अपने से ज्ञान प्राप्त करना, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन हम जो अभी विधि जिसका हम पालन करते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कौन सी है, अवरोही पंथ उसको बोलते हैं। ठीक है, अवरोही पंथ मतलब कि भगवान ने किसी को ज्ञान दिया, ठीक है, गुरु ने अपने शिष्य को, फिर शिष्य ने अपने शिष्य को, तो ये इसे बोलते हैं अवरोही पंथ। ठीक है, और इसे भागवतम में बोलते हैं श्रुत इच्छित पंथ, यानी सुनकर देखना। ठीक है, सुनकर ज्ञान ग्रहण करके फिर उसको अपने जीवन में उपयोग करना। तो इससे हमारा काफी समय बच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमें गुरु की आवश्यकता है। तो जो ब्रह्म संहिता है उसमें भी बोला गया है, पंथास्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनुष्यो मुनि पुंगवाना, कि जो अपने मन से भगवान को समझना चाहते हैं, तो भले ही उसकी जो रफ्तार हो वो भले ही वायु की रफ्तार से भी ज्यादा हो या फिर मन की रफ्तार से भी ज्यादा हो, तब भी उसे क्या लग जाएंगे, पंथास्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम, यानी उसे करोड़ों वर्ष लग जाएंगे भगवान को समझने में। ठीक है, तो अपनी बुद्धि से भगवान को समझना बहुत ही कठिन है। वहीं भगवान दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि अभी भगवान इसी अध्याय में बोलेंगे, ठीक है, कि अगर हम गुरु की शरण में जाएंगे तो हम भगवान के विषय में आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तद विधि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो हम इसके आगे अभी चर्चा करेंगे। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने मन से क्यों ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है, तो शास्त्रों में बताया गया कि जो हमारी ज्ञान की विधि है मनुष्य की, उसमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोष क्या है, गलती करना। तो भले ही आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो सकता है, हमसे गलती हो जाए, गलती भी हो सकती है। तो ऐसा हुआ भी है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन गणनाएं लोगों ने की है ना, विज्ञान में, और उनसे गलती हो गई थी। ठीक है, और जिसके कारण बाद में पता लगा जो उन्होंने पहले गणना की थी वो गलत थी। तो जो हमारा ज्ञान है उसमें क्या है, सबसे पहला जो चीज हमें रोकती है शुद्ध ज्ञान से, वो है गलती करना। दूसरा है धोखा खाना। तो हमारी इंद्रियां जो है वो धोखा खा सकती है ना। तो आपने देखा होगा रेगिस्तान में उसे मृग तृष्णा बोलते हैं या फिर मिराज बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो उसमें हमें कभी कभी लगता है कि यहाँ पे पानी है रेगिस्तान में, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे रेत होती है। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां धोखा भी खा सकती है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भी हमें शुद्ध ज्ञान से रोकती है। फिर शास्त्रों में जो बताया गया है तीसरा दोष, वो कौन सा है, अपूर्ण। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ठीक है, आपकी देखने की भी एक सीमा है ना, आप किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, उसके लिए आपको फिर एक्सरे वगैरह है, उससे भी आप एक सीमा तक ही देख सकते हैं। तो हमारी देखने की भी एक सीमा है। उसके बाद हमारी सुनने की भी एक सीमा है। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में कि हम एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति, उसी का हम साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, वही हम ध्वनि सुन सकते हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं सुन सकते। तो इस प्रकार हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनकी क्या है, एक सीमा है। तो तीसरा जो दोष है वो है अपूर्ण इंद्रियां। फिर है चौथा दोष।
जो हमें शुद्ध ज्ञान से रोकता है वो क्या है? धोखा देना। तो हो सकता है आपको सही ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, ठीक है, काफी बहुत मेहनत करने के बाद हो सकता है आपको सही ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन चौथी प्रवृत्ति क्या है मनुष्य की? धोखा देना, ठीक है। तो शुद्ध ज्ञान होने के बाद भी हो सकता है वो किसी को धोखा दे दे। तो इस प्रकार जो ये 4 दोष हैं ये हमारे ज्ञान में बाधा डालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है वो 4 तरह के दोषों से मुक्त है, ठीक है। तो इसीलिए, और अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि गुरु का कार्य क्या है? जो शास्त्रों का ज्ञान है वो हमें ज्यों का त्यों अर्थात हमें यथारूप प्रदान करे, ठीक है। तो गुरु क्या करता है? जो भगवान ने जो ज्ञान चला आ रहा है परंपरा में वो हम तक पहुंचाता है, ठीक है। इससे हमारा समय भी बच जाता है। तो इसीलिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरण में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप पता कैसे लगेगा कि हमारा जो गुरु है वो प्रमाणिक है कि नहीं? तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला? हमें ज्ञान कैसे लेना है? एवं परंपरा प्राप्त, ठीक है। तो हमें जो भी ज्ञान लेना है वो परंपरा में लेना चाहिए। तो कलयुग में आखिर कौन से 4 परंपराएं हैं? तो इसका जो उल्लेख है वो पद्म पुराण में मिलता है। तो कलयुग में 4 परंपराएं हैं, तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके अनुसार 4 परंपराएं बनी है। तो सबसे पहले जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया उससे जो संप्रदाय बना है उसका नाम है ब्रह्म मध्व संप्रदाय। तो इसमें जो प्रमुख आचार्य हैं वो है मध्वाचार्य, ठीक है। उसके बाद जो लक्ष्मी देवी को ज्ञान दिया उससे जो संप्रदाय बना उसे बोलते हैं श्री संप्रदाय, या फिर इसका एक और नाम है रामानुजाचार्य संप्रदाय। तो इसके जो प्रमुख आचार्य हैं वो है रामानुजाचार्य। फिर जो शिव जी को ज्ञान दिया उसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय, और इसमें जो प्रमुख आचार्य हैं वो है विष्णु स्वामी। और फिर जो चौथा संप्रदाय वो है कुमार संप्रदाय। तो इसमें क्या है? भगवान ने जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार हैं उनको ज्ञान दिया, ठीक है। इसीलिए इसको कुमार संप्रदाय भी बोलते हैं, और इसके प्रमुख आचार्य हैं निम्बार्क आचार्य। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की, तो प्रभुपाद जी कौन से संप्रदाय में आते हैं उसके विषय में हम जान लेते हैं। तो हम जो आते हैं हम आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया वो, और जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ठीक है। तो ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय है हम उसमें आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो मध्व क्यों? क्योंकि इसमें मध्वाचार्य हमारे प्रमुख आचार्य, ठीक है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो कृष्णा ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य जी को। इसके बाद जो ये परंपरा चली आ रही है, फिर इसमें आगे जाके आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे आते हैं 22वें नंबर पे। उसके बाद ये चली आ रही है परंपरा, और फिर आप देख सकते हैं 32वें नंबर पे आते हैं श्रील प्रभुपाद, अभय चरणामृत भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार जो भी हम ज्ञान ले हमें क्या करना है? प्रमाणिक संप्रदाय में ही लेना है, ठीक है। आप किसी भी 4 संप्रदाय हैं इनमें से किसी भी संप्रदाय में आप ज्ञान ले सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, है ना, अगर हमें कोई भी कोर्स करना है या फिर हमें पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं या जिस विश्वविद्यालय में हम पढ़ रहे हैं वो प्रमाणिक है कि नहीं। सबसे पहले हम यही देखते हैं ना, क्योंकि अगर वो प्रमाणिक नहीं है तो क्या होगा? प्रमाणिक नहीं है तो जो हमारी डिग्री होगी या जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी, है ना। तो इसी प्रकार, लेकिन जब बात आती है अध्यात्म की, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो व्हाट्सएप पे आता है, ठीक है, और जो यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, और या फिर जो कहीं हम पढ़ लेते हैं किसी ने कुछ बोला हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। उसके लिए हम प्रमाणिक संप्रदाय नहीं ढूंढते, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना है तो उसका भी प्रमाणिक संप्रदाय है, ठीक है। उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? प्रमाणिक संप्रदाय के पास जाना चाहिए, वरना हो सकता है वो ज्ञान गलत हो। और इस तरह हमें प्रमाणिक संप्रदाय चुनना है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम गणना करेंगे कि जो, जैसे मैंने बताया था पहले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान है भव्यम। तो जो ये अमर विद्या है भगवत गीता की, इसका ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव को दिया, ठीक है। और सूर्यदेव ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो अभी हम गणना करेंगे कि ये ज्ञान कम से कम कितना प्राचीन है, ठीक है। तो इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कलयुग की जो आयु है वो कितनी है। तो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद फिर जो द्वापर युग है उसकी आयु कलयुग से 2 गुना है, ठीक है। तो और जो त्रेता युग है उसकी आयु कलयुग से 3 गुना है, और जो सतयुग है
उसकी आयु कलयुग से 4 गुना होती है। तो जैसे गणित में, जिसने गणित पढ़ी होगी, तो गणित में हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं ना। तो कलयुग को अगर आप x मान लीजिए तो द्वापर कितना हो गया 2x, 2 गुना, और त्रेता युग कितना हो गया 3x, और सतयुग कितना हो गया 10, और सतयुग हो गया 4x। तो अगर आप टोटल करेंगे तो कितना हो गया 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो एक चतुर्युग कितना हो गया 10x, अर्थात 4,32,000 गुणा 10। ठीक है, तो ये एक चतुर्युग का समय हो गया, या फिर इसको एक दिव्य युग भी बोला जाता है, एक चतुर्युग को। तो अब क्या होता है कि इस तरह के 71 चतुर्युग मिलके क्या बनाते हैं, एक मनवांतर बनाते हैं। ठीक है, और एक मनवांतर बनाते हैं तो इसमें संधि काल भी होता है। तो इस तरह 71 जो चतुर्युग हैं वो एक मनवांतर बनाते हैं, और इस तरह जो 14 मनवांतर होते हैं वो ब्रह्मा जी का एक कल्प बनाते हैं। और ब्रह्मा जी का जो एक कल्प होता है उसमें 1000 दिव्य युग होते हैं। ठीक है, तो 1000 गुणा 10 गुणा 4,32,000, इतना ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। ठीक है, और इतना एक कल्प होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो 2 कल्प के बराबर होता है। तो एक कल्प दिन होता है, एक कल्प रात होता है, तो टोटल कितना हो गया 2 कल्प। ठीक है, 2 कल्प का एक दिन होता है। और इस प्रकार जो ब्रह्मा जी की आयु है वो कितनी है 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। ठीक है, तो अभी हम गणना करेंगे कि भगवत गीता का ज्ञान कितना प्राचीन है। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, तो ये भी हम इसकी भी गणना कर सकते हैं। तो अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनको 50 साल हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि एक कल्प कितना होता है, एक कल्प आपका होता है 1000 दिव्य युग के बराबर। तो 1000 गुणा 10x। ठीक है, 10x का एक हमारा क्या था, चतुर्युग था। ठीक है, 10 गुणा 4,32,000, और इसको अगर आप 2 से गुणा कर दो तो एक दिन हो गया ब्रह्मा जी का। ठीक है, और एक साल में कितने दिन होते हैं 360 के लगभग मान लीजिए। ठीक है, तो 360 से गुणा कर दीजिए, और अभी कितने हो गए इनको साल, 50 साल हो गए। तो इसकी अगर आप गणना करेंगे तो ये आता है 1555.2 खरब। इतने इतने अभी 50 साल हुए, और प्लस अभी कितने हो चुके हैं, 6 मनवांतर खत्म हो चुके हैं। 50 साल प्लस 6 मनवांतर। ठीक है, तो एक मनवांतर में कितने 14। तो एक मनवांतर में हमने कितने एक मनवांतर में हमने क्या देखा, पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जो कल्प होता है उसमें 14 मनवांतर होते हैं। तो अगर आप 14 से डिवाइड करें एक कल्प के समय को तो एक मनवांतर का समय आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही किया है। फिर उसकी 6 से गुणा कर देंगे तो 6 मनवांतर का समय आ जाएगा। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो टोटल कितने हो गए 18,514.285 लाख। ठीक है, तो इतना समय 6 मनवांतर का होता है। उसके बाद अभी जो चतुर्युग है, अभी कितने चतुर्युग बीत चुके हैं, अभी जो चतुर्युग है उसके 27 चक्र बीत चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था एक चतुर्युग का समय कितना होता है 10x, यानी 10 गुणा 4,32,000। तो उसकी आप 27 से गुणा कर दोगे तो 27 चतुर्युगों का समय आ जाएगा। तो इतने अभी चतुर्युग बीत चुके हैं, और इसकी अगर आप गणना करते हो तो ये आता है 1166.4 इतने लाख वर्ष। और अभी जो चतुर्युग चल रहा है उसमें क्या होगा, उसमें 3 युग बीत चुके हैं ना। तो सतयुग बीत चुका है, त्रेता और द्वापर। तो मैंने आपको बताया था सतयुग कितना होता है 4x, और त्रेता कितना होता है 3x, और द्वापर 2x। तो इसको अगर आप टोटल करोगे 4 और 3 7 और 2 9, 9x यानी 9 गुणा 4,32,000, और ये कितना आता है 38.88 लाख। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी कलयुग में कितना समय बीत चुका है 5,117 साल। ठीक है, लगभग इतना समय बीत चुका है। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे इसको तो ब्रह्मा जी की आयु आ जाती है। ठीक है, और ब्रह्मा जी की आयु आ जाती है टोटल, तो कितनी आती है 155.5 इतनी 155.5 इतने खरब वर्ष आती है लगभग। ओके, तो ये आप देख सकते हैं 1,555.2 खरब इतनी ब्रह्मा जी की आयु आएगी लगभग। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो भगवत गीता का ज्ञान है जो कम से कम कितना प्राचीन है। तो सूर्य देव ने ये ज्ञान किसको दिया, मनु को, और हमें पता है इस मनु को कितना हो गया, इस मनु के अभी 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तो एक चतुर्युग का समय कितना होता है 10x, यानी 10 गुणा 4,32,000। तो 27 का कितना हो गया, इसको 27 से गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 1,166.4 लाख इतने वर्ष हो गए। और फिर उसके बाद से अभी 9x यानी जो 3 अभी हमारे युग है वो बीत चुके हैं इस चतुर्युग के, तो 38 लाख लगभग 38.88।
उसके बाद कलयुग के 5117 साल लगभग बीत चुके हैं। तो अगर आप इनको टोटल करोगे, ठीक है, तो ये कितना आता है, 12 करोड़ के लगभग आता है। यानी भगवत गीता का ज्ञान जब मनु को दिया गया, ठीक है, पहले तो सूर्यदेव को दिया, और सूर्यदेव ने जो मनु को जो ज्ञान दिया कम से कम कितना है, 12 करोड़ साल पुराना। तो भगवत गीता कम से कम कितनी पुरानी है, अभी 12 करोड़ साल पुरानी है, ठीक है। इसीलिए अगर आप कोई आपसे पूछता है भगवत गीता कितनी पुरानी है, तो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं 5000 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता सनातन है, और मनु को ये ज्ञान कब दिया गया, 12 करोड़ साल पहले दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि फिर ये ज्ञान मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो वो कितने साल पहले दिए, वो भी हम इसकी भी गणना करेंगे अभी। तो इक्ष्वाकु जो थे वो क्या थे, त्रेता युग के राजा थे, है ना। तो अगर आप सूर्यवंश पढ़ेंगे तो सूर्यवंश में जो राजा है और उसमें आते हैं इक्ष्वाकु, ठीक है, और त्रेता युग में थे, और उसी कुल में किसने, भगवान राम प्रकट हुए थे उसी कुल में, ठीक है। तो त्रेता युग, उसके बाद त्रेता युग और द्वापर युग बीत गया, है ना। तो त्रेता युग कितना था, त्रेता युग था 3 गुणा 3x, और द्वापर कितना था 2x, तो टोटल कितना हो गया 5x, तो 5 गुणा 4,32,000, है ना। और उसमें आप तो 21,6 लाख, ठीक है, इतना ये हो गया। फिर उसके बाद अभी कलयुग के 5000 साल बीत चुके हैं, तो अगर आप टोटल करेंगे अभी, तो इक्ष्वाकु को ये ज्ञान कब दिया गया, लगभग 20 लाख साल पहले, ठीक है। तो भगवत गीता का ज्ञान इस तरह चला आ रहा है। और भगवान एक और चीज बोलते हैं कि ये ज्ञान किसको दिया गया, ये ज्ञान राज ऋषियों को दिया गया, ठीक है। एवं परंपरा प्राप्ति एवं राज ऋषियों विदु, तो राज ऋषियों को ये ज्ञान क्यों दिया गया, क्योंकि जो राज ऋषि थे, राज ऋषि का मतलब होता है राजा भी है और ऋषि भी है, ठीक है। तो ये जो लोग थे ये राजा भी थे और भगवान के भक्त भी थे। तो जो राजा होते हैं अगर वो भगवान का भक्त हो जाए तो उससे क्या होता है, पूरी प्रजा भगवान की भक्ति में लग जाती है। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना, यह भी आपने सुना होगा कल, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे बाकी सभी वैसे ही आचरण करते हैं। तो इसीलिए जो पहले राजा थे वो भगवान के भक्त भी थे, और उनको ये ज्ञान इसीलिए दिया था ताकि वो भक्ति का प्रचार कर सके अपने राज्य में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे राज ऋषि हुए, जैसे युधिष्ठिर महाराज है वो भी राज ऋषि है, क्योंकि वो राजा भी है भगवान के भक्त भी, ठीक है। तो इस प्रकार भक्ति का प्रचार करते थे। तो आगे हम बढ़ेंगे, फिर इसमें फिर और भी गणना है और भी इकाइयां हैं। तो अब इतना कुछ सुनने के बाद जब अर्जुन को पता लगा कि भगवत गीता का ज्ञान इतना प्राचीन है, करोड़ों करोड़ों साल पुराना है, तो उसके बाद अर्जुन एक क्वेश्चन पूछता है भगवान से। तो अर्जुन पूछता है कि भगवान आप तो मेरे साथ के हैं, ठीक है, आप तो मेरे सखा हैं, फिर ये ज्ञान आपने करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव को कैसे दिया। तो ये अर्जुन का क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि अर्जुन जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी प्रश्न पूछ रहा है, वो किसकी तरफ से पूछ रहा है, हमारी तरफ से पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्जुन को तो पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन कुछ नास्तिक लोग वो ऐसे प्रश्न कर सकते हैं ना कि कृष्ण तो द्वापर युग के हैं, है ना। तो यही बात अर्जुन भी बोल रहा है कि आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दे दिया इतने साल पहले, ठीक है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं फिर वो हम सुनते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बोले अर्जुन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सखा हूँ, तो मैं अभी का हूँ। भगवान बोले मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ। भूतानाम ईश्वरो अपि सन, ठीक है, और मैं अपनी मर्जी से, है ना, अपनी शक्ति से इस धराधाम पे प्रकट होता हूँ, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट होता है किसी भी देश का, ठीक है, राष्ट्रपति, तो उसको किसी भी देश में अगर दूसरे देश जाता है तो उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह भगवान भी है, भगवान किसी भी लोक में प्रकट हो सकते हैं अपनी शक्ति से, ठीक है, कभी भी। आत्मा माया संभवामी आत्मा माया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, भगवान प्रकट क्यों होते हैं धराधाम पे, तो इसका क्या कारण है ये भी अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये जो श्लोक है बहुत ही फेमस श्लोक है और काफी अच्छे श्लोक है, तो इनको हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ध्रुव आप पढ़ना चाहेंगे यदा यदा हि धर्मस्य वाला श्लोक? यदा यदा हि धर्मस्य
ज्ञानैर्भवति भारत अभ्युत्थानै धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सभी प्रकार के जीवों का त्याग करके मेरे चरण में आ जाओ, डरो मत। नहीं, ठीक है ध्रुव, ठीक है, वो लास्ट वाला श्लोक है भगवत गीता का, सर्वधर्मान वाला। ओके, इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? इसमें भगवान बोले कि हम क्यों प्रकट होते हैं, भगवान क्यों आते हैं धराधाम पे बार। तो अर्जुन ने बोला कि आप तो मेरे समकालीन है। भगवान ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे समकालीन नहीं हूँ और मैं बार बार अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। ठीक है, और इसका क्या कारण है फिर वो भी भगवान बताते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे कि भगवान के अवतार लेने के मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले परित्राणाय साधुनाम। ठीक है, तो भगवान के आने का सबसे मुख्य कारण क्या है? पहला कारण है परित्राणाय साधुनाम, यानी भक्तों का उद्धार करने। फिर दूसरा कारण क्या होता है? दुष्टों का विनाश करने। ठीक है, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय, तो धर्म की फिर से स्थापना करने। संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो कई लोगों को लगता है कि भगवान के आने का मुख्य कारण है असुरों का नाश करना, लेकिन नहीं, भगवान ने यहाँ पे साफ बता दिया कि भगवान के आने का प्राथमिक कारण जो क्या है वो क्या है? परित्राणाय साधुनाम, अर्थात अपने भक्तों का उद्धार करना या फिर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है, सबसे प्राथमिक कारण ये होता है भगवान का। तो असुरों का नाश करना ये भगवान का सेकेंडरी यानी द्वितीय कारण होता है ना। तो अगर भगवान को असुरों का नाश ही करना है तो भगवान को इस धरती पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए भगवान अपने भक्तों को भी प्रेरित कर सकते हैं उसके लिए आना। लेकिन मुख्य कारण क्या है भगवान के आने का? अपने भक्तों से मिलना। ठीक है, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। तो जब राम जी आए धराधाम पे, तो राम जी ने क्या किया? राम जी जब वनवास गए तो उनका सबसे पहला कार्य क्या था? वनवास में जाके असुरों को मारना नहीं था। पहला कार्य था जो ऋषि मुनि है, उनके जो तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके दर्शन के अभिलाषी हैं, सबसे पहले उनसे जाके मिले। ठीक है, जो सबरी है उसके आश्रम में गए, जो कि कई वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो जब भी भगवान आते हैं तो उनका प्राथमिक कार्य अपने भक्तों से मिलना होता है, उनको आनंद देना होता है। ठीक है, उनका राक्षसों का विनाश वो भगवान का सेकेंडरी यानी द्वितीय कारण होता है ना? तो ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो ये भगवान इसमें बताते हैं। उसके बाद इससे हमने क्या, इससे जो इस बात को जान लेता है उसका क्या होता है फिर, वो भगवान इसमें बताएंगे अभी। तो कृष्ण को जानने के लाभ क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भगवान को जान लेता है, जो ये बात जान लेता है कि भगवान साधारण नहीं है, ठीक है, भले ही वो मनुष्य जैसी लीला करते हैं लेकिन भगवान साधारण नहीं है। भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अपनी तुलना भगवान से कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कई लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण ने जन्म लिया, ठीक है, उन्होंने भी चोरी की, हम भी चोरी कर रहे हैं। उन्होंने भी पिटाई खाई अपनी माता से, हम भी खा रहे हैं। ठीक है, तो हम उन्होंने भी, वो भी अपने मित्रों के साथ खेलते थे, हम भी खेलते थे। तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? वो भी तो साधारण है और हम भी साधारण है। ठीक है, इस तरह लोग बोलते हैं। तो इस तरह बोलना बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या बोले? जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए, ठीक है, प्रकट होते ही भगवान ने क्या किया? भगवान सबसे पहले अपने चतुर्भुज रूप में आए। ठीक है, उसके बाद भगवान ने एक बालक का रूप रखा, और उसके बाद भगवान जब प्रकट हुए, ठीक है, जब गर्भ से भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने गहने आभूषण भी पहने हुए थे सारे, और भगवान बात भी कर रहे थे। तो ऐसा कोई बच्चा है क्या जो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। और जब भी भगवान आते हैं तो दो तरह की लीलाएं करते हैं, एक लौकिक लीला, एक अलौकिक लीला। तो लौकिक लीला यानी सांसारिक लीला, जैसे कि मक्खन चुराना, अपने मित्रों के साथ खेलना, ये सब करना। ठीक है, और अलौकिक लीलाएं विराट स्वरूप दिखाना,
है ना, और बचपन में ही असुरों का वध कर देना, ठीक है, 7 दिन से कम समय में ही असुरों का वध कर देना, गोवर्धन पर्वत उठाना। लेकिन जो असुर लोग होते हैं वो भगवान की खाली लौकिक लीलाएं देखते हैं और उनको लगता है कि भगवान भी साधारण व्यक्ति है हमारी तरह ही, ठीक है। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त के मन में क्या होता है, असुर क्या सोचते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं, असुर सोचते हैं कि देखो हम भी माया में फंसे हुए हैं और हम इसीलिए हमारा जन्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जरूर ये जो भगवान, ये कृष्ण है, ये भी माया में फंसे हैं, ये भी ऐसी हमारी तरह ही व्यक्ति है, ठीक है। तो ये भगवान नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बोले ऐसा नहीं है, जन्म कर्म च में दिव्यम, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है, जेल होती है ना, तो जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं और जब वहां पे राष्ट्रपति जाता है जेल में, प्रेसिडेंट, तो कुछ जो मूर्ख कैदी होते हैं उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि ये जो कैदी है, ये जो राष्ट्रपति है, इसने भी जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, ठीक है, इसने भी जरूर चोरी की होगी तभी ये जेल में आया। लेकिन जो समझदार होगा उसे पता है कि राष्ट्रपति क्यों आया जेल में, उनकी सजा कम करने के लिए आया, ठीक है। इसी प्रकार जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो कई जो मूर्ख लोग हैं उनको लगता है कि देखो हम लोग माया में फंस गए, तो हम यहाँ पे हैं धरती पे, तो जरूर कृष्ण भी माया में फंस गए इसीलिए वो धरती पे आए, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। तो कृष्ण धरती पे क्यों आए, ताकि हमें मुक्त कर सके, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी, भगवान क्या बोल रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि कृष्ण जो है वो, उनका स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा क्या है, अस्थाई, ठीक है। तो हम क्या है, हमारा जो शरीर होता है हमें उस पर कर्मों का प्रभाव होता है, ठीक है। अभी मनुष्य का है, हो सकता है अगली योनि में देवताओं का शरीर मिले या फिर हो सकता है पशु का शरीर मिले, तो उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं, ठीक है। संभवामी आत्म माया, तो भगवान का स्वरूप कैसा होता है, आध्यात्मिक, ठीक है, वो भौतिक तत्वों से नहीं बना होता, पंच तत्वों से। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम भी माया में, भगवान भी माया में, नहीं, भगवान क्या है, भगवान योगेश्वर है, ठीक है, और भगवान माया के स्वामी है और हम लोग क्या है, हम तो माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये हमें मुख्य अंतर है, ये हमें इससे अभी पता लग गया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो जिस भाव से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसी भाव से उसके साथ उसी भाव का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। तो कई लोग हैं और वात्सल्य रस में होते हैं, भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ठीक है, तो वात्सल्य भाव में होते हैं। कई लोग हैं वो भगवान को अपने प्रेमी के रूप में मानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मीरा भाई है, ठीक है, और जितनी भी गोपियां हैं। तो ये किस रस में होते हैं, इसे बोलते हैं माधुर्य रस, ठीक है। और कई लोग होते हैं वो भगवान को अपने मित्र के रूप में मानते हैं, जैसे कि जो जितने भी गोप हैं, ठीक है, गोप गोपाल हैं जितने भी, और जैसे कि अर्जुन हो गया, ठीक है, ये सब किसमें, शाक्य रस में है ना। और कई लोग भगवान को अपना स्वामी के रूप में मानते हैं, जैसे कि हनुमान जी हो गए, ठीक है, और हमेशा भगवान का दास मानते हैं अपने आप को, है ना। तो जो भी जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसी रूप में उसका आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान रस राज है, कृष्ण रसों के राजा है, ठीक है, जिस भी रस में आप जुड़ोगे भगवान उसी को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। रसो वैसा, है ना, इस प्रकार है। तो आप जो नास्तिक लोग हैं वो किस रस में भगवान से जुड़ते हैं, तो जो नास्तिक लोग हैं, ठीक है, तो भगवान को किस तरह उनके दर्शन करते हैं वो भगवान के, तो वो मृत्यु के रूप में भगवान के दर्शन करते हैं अपने अंत समय में। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, तो भगवान ऐसे बोलते हैं, सभी हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। तो जो नास्तिक लोग हैं उनके साथ भी भगवान आदान प्रदान करते हैं, लेकिन मृत्यु के रूप में, ठीक है। तो उनको भगवान यमराज के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसकी एक छोटी सी कहानी देखते हैं, टाइम है कि नहीं हमारे पास। तो जब कंस का अंत समय आने वाला था, तो भगवान कंस के दरबार में थे और कंस की मृत्यु होने वाली थी, तो उसको मारने वाले थे। तो उस समय वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा था, कुश्ती का मैच चल रहा था उससे पहले।
तो कुश्ती का मैच भगवान जीत गए थे, है ना, क्रीड़ा हुई थी वहां पे। उसके बाद अब कंस के वध की बारी आ गई, उसके समय आ गया। तो अभी भगवान वहां पे खड़े थे, तो वहां पे जो भी लोग बैठे थे सबने, भगवान एक ही है वहां पे, लेकिन सबने भगवान को अलग अलग रूप में देखा। तो जो वात्सल्य रस में भगवान को चाहती थी माता जी लोग, ठीक है, और जो भी वासी थे वहां से जो आए थे वृंदावन से, उन्होंने भगवान को कैसे देखा? उन्होंने एक बालक के रूप में देखा। और वहां पे जो बैठी हुई थी गोपियां जो माधुर्य रस में देख रही थी, तो उन्होंने भगवान को सुंदर युवक के रूप में देखा। और जो भगवान के मित्र थे उन्होंने भगवान को अपने मित्र के रूप में देखा। और जो कंस था, कंस ने भगवान को किस रूप में देखा? कंस को भगवान यमराज के रूप में दिखाई दिए साक्षात, ठीक है। और इस तरह जो भी जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करेगा, भगवान उसी रूप में उसे फल देते हैं, ठीक है। तो ये हमें इससे सीखने को मिलता है। आगे भगवान क्या बोलते हैं? इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। कांता कर्मणा सिद्धि यजन्ते यह देवता, क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मज कर्मशः। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दम्भ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं स्वयं भगवत गीता में कि देवता अलग है और भगवान अलग है, ठीक है। जितने भी देवता है वो क्या है? वो भगवान के सेवक हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होती है, एक मिनिस्ट्री होती है ना, मंत्रालय होता है, तो उसमें सारे मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होता है और खाद्य विभाग होता है, रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री एक होता है ना। इसी प्रकार जितने भी देवी देवता है वो क्या है, उनको सबको भगवान ने अलग अलग सेवाएं दी है, ठीक है। और भगवान अलग है। तो यही भगवान बोलने की, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भगवान की शरण में न जाके ये जानते हुए कि भगवान क्या है, भगवान दिव्य है, ठीक है, और भगवान का जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, ठीक है, ईश्वर परमा कृष्ण, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, अनेक देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। किस लिए? भौतिक लाभ के लिए, ठीक है। तो भगवान इसका विरोध करते हैं। क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम भौतिक लाभ के लिए किसी के पास जाएंगे देवी देवता के, तो उससे क्या होता है, हम भौतिक संसार में और ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। और भगवान क्या है, भगवान हमारे परम हितैषी है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम भौतिक इच्छाओं से देवी देवताओं के शरण में जाएं। तो अगर हम देवी देवताओं के शरण में भी जाते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमें शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, ठीक है। शुद्ध भक्ति हमें उनसे मांगनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो गोपियां थी, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी कात्यायनी देवी की पूजा की, ठीक है। लेकिन उन्होंने कात्यायनी देवी से क्या मांगा? उन्होंने कात्यायनी देवी से भगवान कृष्ण को मांगा, ठीक है। तो हम भी अगर किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो हमें भौतिक लाभ नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, हमें शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए भगवान से। तो ये भगवान इसमें बताते हैं। उसके बाद भगवान आगे क्या बोलते हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको अगर हम ध्यान से समझ ले तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ठीक है। तो भगवान क्या बोले? प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो भगवान बोले जो 4 वर्ण है, ठीक है, चातुर्वर्ण है मया सृष्टम, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो अब कोई बोल सकता है अच्छा, यानी जो भी अभी चल रहा है, ठीक है, जो भी जात पात अभी चल रहा है वो कृष्ण ने बनाया है, ठीक है, तो कृष्ण ही इसके आरोपी है, ऐसा कोई बोल सकता है, ठीक है। तो लेकिन आगे भी हमें सुनना होगा भगवान क्या बोल रहे हैं। गुण कर्म विभागशः, जो ये 4 वर्ण है ये किसके अनुसार बने हैं? गुण और कर्म के अनुसार, ठीक है। ये ऐसा नहीं था पहले, ये जन्म के अनुसार नहीं है, ठीक है, वरना यहाँ पे भगवान ने लिखा होता ना जन्म कर्म विभागशः, ऐसे लिखा होता भगवान ने, लेकिन भगवान बोले ऐसा नहीं है। जो 4 वर्ण बनाए गए थे वो गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए थे। तो अभी भी हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, पढ़ाने में उनकी रुचि होती है ना, और तो उनको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास, है ना। तो पहले उनको क्या बोलते थे? ब्राह्मण बोलते थे। तो इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं उनको आर्मी में जाने का शौक होता है, ठीक है, या फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने की रुचि होती है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बोलते हैं। तो पहले क्या थे, पहले उनको क्षत्रिय बोला जाता था, ठीक है। इसी प्रकार कुछ लोग हैं उनको बिजनेस करना पसंद होता है, ठीक है, तो व्यापारी उनको बोलते हैं, व्यापारी वर्ग। तो पहले उन्हें वैश्य बोलते थे,
और इसी प्रकार कुछ वर्ग हैं, वो क्या करते हैं, उनको वो बोलते हैं कि नहीं, हमें बस जो बोलोगे हम वो कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। तो अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं, जैसे लेबर क्लास हो गया, उनको आप बोलेंगे ये काम करिए तो वो करेंगे, तो उनको शूद्र बोलते थे। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। ये क्या था, गुण और कर्म के हिसाब से बना हुआ था। तो किसी के अंदर अगर कोई योग्यता है तो वो कार्य कर सकता था। जैसे कि अभी आपको अगर पढ़ाना है, अभी आपको मान लो प्रोफेसर बनना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ पढ़ाई करनी होगी, है ना, आपको पीएचडी करनी होगी, ये करना होगा। तो योग्यता के अनुसार पहले कार्य होता था, ठीक है, गुण कर्म विभागशः। तो ऐसा नहीं था पहले, जैसे कि आजकल जो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। और आगे भगवान क्या बोल रहे हैं आगे, कि भगवान इन चारों वर्णों में नहीं आते, ठीक है। तो भगवान 3 गुणों और 4 वर्णों से ऊपर है। तो इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी क्या होता है, वो भी 3 गुण और 4 वर्णों से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो जो वैष्णव होते हैं वो किसी भी वर्ण में नहीं आते, ठीक है। तो क्योंकि भगवान चारों वर्णों से ऊपर है, तो जो भगवान से जुड़ जाएगा वो भी चारों वर्णों से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ये हमें समझना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है और भगवान से जुड़ना है। तो पहले जो 4 वर्ण बनाए गए थे, तो उसमें नियम ऐसे थे कि धीरे धीरे हम लोग भगवान से जुड़े और उससे ऊपर उठे, ठीक है। आगे भगवान क्या बोलते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फला स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिः न सपद्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग हैं, हम पे क्या है, कर्मों का प्रभाव होता है, उसके अनुसार हम शरीर ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर हमसे छीन भी लिया जाता है ना। हमारा इस पे कोई भी बस नहीं है। हम अपने इच्छा अनुसार ये नहीं सोच सकते कि मैं इतने साल तक जीऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी माइकल जैक्सन की, कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। माइकल जैक्सन जो था, उसने सोचा कि मैं कम से कम 200 साल जीऊंगा, ठीक है, और उसने पूरी एक टीम बना रखी थी अपनी डॉक्टरों की। लेकिन क्या हुआ, वो नॉर्मल 50 साल भी नहीं जी पाया, 50 साल के लगभग ही जी पाया। तो इस प्रकार हमारा कोई भी वश नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है त्यागना, और कब हमें शरीर मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, हम पे कोई भी वश नहीं है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान क्या बोले, मेरे पे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फला स्पृहा, ठीक है। भगवान पे किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान अगर प्रकट भी होते हैं, ठीक है, साक्षात प्रकट भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान माया में आ गए या फिर भगवान पे भी किसी कर्म का प्रभाव पड़ गया। तो कई लोग बोलते हैं देखो कृष्ण के साथ ऐसा हो रहा है, राम जी के साथ ऐसा हो रहा है, तो जरूर इन्होंने ये कर्म किया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, ठीक है। भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं क्या, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फला स्पृहा, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे जो भी लीला करते हैं वो किसी भी कर्म के अनुसार, किसी भी कर्म से प्रभावित होकर नहीं करते, ठीक है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान है मायाधीश, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर भगवान बोलते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो यहाँ पे भगवान बोले कि तुम्हें कार्य तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों, भगवान की दिव्य प्रकृति को जान के भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोले 2 तरीके के लोग हैं, एक जो अभी अशुद्ध अवस्था में है, ठीक है, जिनके जो अभी भक्ति में आगे नहीं है, और दूसरा जो शुद्ध भक्त है। तो दोनों को ही भगवान की भक्ति में कार्य करने चाहिए। तो जो अशुद्ध है अभी, तो अगर वो भगवान की भक्ति करेंगे धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। और जो शुद्ध हो चुके हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति में जो आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों, अगर वो भगवान के लिए कार्य करेंगे तो जो बाकी लोग हैं वो भी उनका अनुसरण करेंगे। यदि आचरति श्रेष्ठ, कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो इस प्रकार सबको ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यही बात भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ठीक है। आगे फिर भगवान बताते कि जो हमारे कर्म है वो 3 तरह के होते हैं। तो कल मैंने बताया था ना आपको कि 4थे अध्याय में हम चर्चा करेंगे 3 तरह के कर्मों के बारे में। और भगवान बोलते हैं इनको जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो हम कर्म में बंध जाएंगे। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कर्म कितने प्रकार के हैं और कौन सा कर्म ऐसा है जो हमें मुक्त कर सकता है, ठीक है।
तो भगवान बताते हैं कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो इन तीनों को जानना भगवान बोले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म क्या है। कर्म अर्थात हमारे कर्तव्य और कार्य को करना, वे महान या छोटे हो सकते हैं। तो कर्म क्या है? कर्म यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करना। जैसे कुमार है, वो घड़ा बना रहे हैं, ठीक है, और कोई है वो अच्छे कर्म कर रहा है, ठीक है, तो पुण्य कर रहा है और अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कर्म, ठीक है। उसके बाद आता है विकर्म। तो विकर्म मतलब क्या होता है? विकर्म मतलब होता है विपरीत कर्म करना, ठीक है। तो जो शास्त्रों में दिए हैं उसके बिल्कुल ही विपरीत कर्म करना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है नो पार्किंग, है ना, लेकिन यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है। तो इसी प्रकार शास्त्रों में जो कर्म दिए हैं, जो विधान दिए हैं, उसके बिल्कुल ही विपरीत कार्य करना, वो कहलाता है विकर्म, ठीक है। तो जो पहला ऊपर वाला है कर्म, वो क्या है? पुण्य कर्म, है ना, अच्छे कर्म। फिर दूसरा है विकर्म, वो क्या है? गलत कर्म। तो ये दोनों ही हमें क्या करते हैं? संसार से बांध सकते हैं, बांध देते हैं। लेकिन तीसरे तरीके का कर्म भी है। भगवान बोले तीनों को जानना जरूरी है। तो तीसरे प्रकार के कर्म को अगर हम जान लेंगे तो हम पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं। वो क्या है? अकर्म, ठीक है। तो तीन तरह के कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अकर्म मतलब होता है जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता, जिसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती और जो हमें भौतिक जगत से नहीं बांधता। तो वो क्या है? भक्ति में कर्म करना, यानी भगवान के लिए कर्म करना, ठीक है। तो कोई भी कर्म हम संसार में करते हैं तो वो तीनों ही तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको खाना खाना है, तो आपने ऐसा खाना खाया जो शास्त्रों में वर्जित है, तो क्या हो गया? विकर्म हो गया। और आपने अच्छा खाना खाया तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया। लेकिन अगर आपको दोनों से ही बचना है ना, दोनों से ही बचना है, दोनों से ही ऊपर उठना है, तो अगर आप क्या कर सकते हैं? उसी खाने को भगवान को अर्पित करके खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? वो अकर्म हो जाएगा, उसका ना पाप में आएगा ना पुण्य में आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम अकर्म में लगा सकते हैं, कर्म में लगा सकते हैं और विकर्म, ये हमारे ऊपर होती है, ठीक है। हमारी इच्छा के ऊपर ये निर्भर करता है कि हम उसको किस में लगाएं। तो जैसे कि दूध होता है ना, दूध, तो दूध को अगर आप बहुत ज्यादा पियेंगे तो क्या होता है? उससे पेट खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपको पेट सही करना है तो क्या होता है? उसका इलाज भी क्या है? दूध ही है ना। दूध की अगर आप दही बना लोगे तो आपका पेट सही हो जाएगा। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में वस्तुएं हैं, उससे या तो हम अपनी सेवा में, अपने भोग के लिए लगा सकते हैं, या फिर भगवान की सेवा के लिए। तो जब हम अपने भोग के लिए लगाएंगे तो क्या होता है? हम संसार में फंस जाते हैं। और वही वस्तु हम भगवान की सेवा के लिए लगाएंगे तो वही वस्तु जो पहले हमें बांध रही थी संसार से, वही हमें मुक्त भी कर सकती है, ठीक है। तो ये इसमें कहने का तात्पर्य है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान बताएंगे कि ज्ञान है, ज्ञान की क्या महिमा है और इसको किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं? कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो इसमें भगवान अलग अलग तरह के यज्ञ बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत संचिता। तो सबसे पहले भगवान बोले कुछ लोग क्या करते हैं? अपनी संपत्ति का त्याग करके, और कोई लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, कुछ अष्टांग योग, और कोई बहुत सारे वेद पढ़ते हैं। तो इस तरह हर कोई क्या कर रहा है? ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, हर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं हम, ठीक है। तो ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ का मतलब हर समय वही नहीं होता, ठीक है, जो हम समझते हैं स्वाहा स्वाहा। यज्ञ अलग अलग तरीके के। तो भगवान बोले द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तप करने वाला यज्ञ, है ना, और योग यज्ञ, योग करना अष्टांग योग द्वारा। तो अलग अलग तरीके से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान इसमें बताते हैं कि ज्ञान के लिए यज्ञ तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम देखें भौतिक ज्ञान जो है, तो अगर आप भौतिक ज्ञान भी अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कठिन तपस्या करनी होती है ना। तो छात्र है, उन्हें पूरे साल मेहनत करनी होती है, और कभी कभी तो खाना भी छोड़ देते हैं जब उनके एग्जाम आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार चलता रहता है ना। तो बहुत सारे उनको प्रयास करना पड़ता है भौतिक ज्ञान के लिए। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके लिए भी बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं? हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो
यहाँ पे भगवान बोले कि जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ किसको बोलते हैं, कल मैंने बताया था आपको कि जिसमें हम अपनी भौतिक संपत्ति का त्याग करते हैं या फिर भौतिक वस्तुओं का त्याग करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा जो यज्ञ होता है उसमें हम क्या करते हैं, द्रव्य की आहुति देते हैं, जैसे तिल डालना, घी डालना, तो इसे द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इससे श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ है। और हमें जो द्रव्य यज्ञ है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। लेकिन भगवान आगे बताएंगे कि ज्ञान अगर हमें तुरंत प्राप्त करना है, ये तो भगवान ने अलग अलग इसमें विधियां बताई, तो जो वास्तविक विधि है वो ज्ञान प्राप्त करने की, वो किस प्रकार है, तो भगवान बताते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो भगवान बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान ने यहाँ पे बता दिया अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका प्रोसेस यानी उसकी विधि क्या है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गुरु की शरण में जाना है। अच्छा, अब हम गुरु की शरण में चले गए, फिर आगे क्या करना है, आगे भगवान बोले उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी है, विनीत भाव से प्रश्न करने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसे चैलेंज करके प्रश्न पूछने कि हमें भगवान दिखाओ तभी हम मानेंगे, या फिर ऐसा करो ऐसा करो, उन्हें चैलेंज नहीं करना, ठीक है। उनसे क्या करना है, विनीत भाव से प्रार्थना करके प्रश्न करने हैं। तो क्या इतने से हो जाएगा, नहीं, उसके बाद उनकी सेवा भी करनी होगी। तो जो भौतिक ज्ञान है वो हमें पैसे देके प्राप्त हो सकता है ना, तो हम क्या करते हैं, टीचर के पास जाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, उससे पैसे देते हैं और भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ठीक है। तो गुरु के आशीर्वाद से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित होता है। और गुरु आशीर्वाद कैसे देगा, जब हम गुरु की सेवा करेंगे। तो इसमें भगवान ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताते हैं, ठीक है। आगे भगवान क्या बोलते हैं, अपि चेद सुदुराचारो, है ना, इसमें भगवान ये बोलते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे, ठीक है। तो दिव्य ज्ञान की महिमा इतनी है, अगर हम गुरु की शरण में जाएंगे और दिव्य ज्ञान अगर हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, ठीक है, भगवान के बारे में हम जान पाएंगे और उनकी और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो उससे क्या हो सकता है, दिव्य ज्ञान से हम जो ये भौतिक संसार है इसको पार कर सकते हैं दिव्य ज्ञान की नौका से, ठीक है, ऐसा भगवान बोलते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और किस तरह हम इनसे बच सकते हैं और किस तरह हम अकर्म यानी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी पूर्व कर्म है उससे क्या होगा, हमारे सारे और जितने भी पूर्व कर्म के फल है वो सारे नष्ट हो जाते हैं दिव्य ज्ञान से। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी आता है, छोटा सा कहानी भी आती है। अभी हमारे पास है थोड़ा सा समय और चर्चा कर लेंगे। तो ये कहानी आती है एक शिकारी की, ठीक है। एक शिकारी होता है, तो ये भागवतम में आती है। तो वो शिकारी ऐसा होता है, वो जानवरों को मारता है और ऐसे नहीं मारता साधारण तरीके से, ठीक है। तो वो क्या करता है, आधा मार के छोड़ देता था उनको, तड़प तड़प के, ठीक है, तड़प तड़प के मरते हुए देखता था। तो एक बार नारद मुनि आते हैं, तो नारद मुनि जब देखते हैं तो नारद मुनि बोलते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतना तड़पाकर क्यों मार रहे हो इन जानवरों को। तो शिकारी बोलता है कि मुझे तो ऐसे ही मजा आता है इसमें, मुझे इसमें आनंद आ रहा है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हें पता है इसके कारण तुम्हें कितने पाप लगने वाले हैं। तो शिकारी बोलता है कि मुझे क्यों पाप लगेगा, ये तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, उन्हें पाप लगना चाहिए इसका। तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं, तुम एक बार अपने परिवार वालों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे इस पाप को लेने के लिए तैयार है। तो जब शिकारी जाता है तो अपने घर जाता है तो बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए इतना शिकार कर रहा हूँ, इतने पाप के कर्म कर रहा हूँ, क्या तुम इस पाप को लेने के लिए तैयार। तो उसके जो परिवार वाले होते हैं वो बोलते हैं हम क्यों ले इस पाप को, ये तो तुम कर रहे हो ना। तो इस प्रकार जब शिकारी सुनता है तो शिकारी को बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है, और बोलता है अब मैं क्या करूं। तो नारद मुनि के पास जाता है। तो नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि बोलते हैं तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो, ठीक है। तो इस प्रकार जब वो भगवान की भक्ति करता है शिकारी, तो कुछ समय बाद नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि चलो उस शिकारी से एक बार मिलने चलते हैं, देखते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब वो शिकारी से मिलने जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं क्या कि जैसे ही नारद मुनि उससे मिलने आ रहे होते हैं तो वो बोलते हैं रुको,
नीचे चींटी है, देख के चलो, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे होंगे दूसरी जो पिक्चर है ना, उसमें देख रहे होंगे कि वो बोलता है रुको रुको यहाँ पे चींटियां है, ठीक है। तो इस प्रकार जो शिकारी था पहले, जो कि जानवरों को तड़पा तड़पा के मार रहा था, लेकिन जब उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उसके सारे कल्मश नष्ट हो गए और उसके हृदय में करुणा आ गई। अब उसे पता लग गया कि किस तरह कर्म करना है, किस तरह नहीं करना। उसके बाद क्या किया, अब वो चींटियों की भी चींटियों की भी देख रेख कर रहे थे। तो इस प्रकार दिव्य ज्ञान से हमारा हृदय क्या होता है, दिव्य ज्ञान से हमारे हृदय में जो कल्मश होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। और उसका उसका प्रोसेस क्या है, उसकी विधि गुरु की शरण में। तो जो शिकारी था उसने क्या किया, नारद मुनि से जिज्ञासा की विनीत भाव से, और नारद मुनि के आदेशों का पालन किया, ठीक है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है। तो इस प्रकार नारद मुनि की कृपा से उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। तो यही भगवान इसमें बोलते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वहां तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उससे क्या होता है, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वहां कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। आगे भगवान क्या बोलते हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोले, जो भी तुम्हारे मन में संदेह है, वो क्यों है, अज्ञानता के कारण, ठीक है। तो जब तुम्हारे अंदर दिव्य ज्ञान आएगा, तब तुम भक्ति कर पाओगे, अर्थात भगवान की सेवा कर पाओगे। तो इसी प्रकार तुम क्या करो, दिव्य ज्ञान में स्थित होकर युद्ध करो, ठीक है। तो अर्जुन भगवान की सेवा किस प्रकार कर रहा है, युद्ध करके। तो जरूरी नहीं है हमें भी युद्ध करना है, ठीक है। हम जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, उसको हमें भगवान से जोड़ना है। तो आगे ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो क्या है, सनातन है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। तो जो यज्ञ है हमारे, द्रव्य यज्ञ जो हम करते हैं, ठीक है, अगर वो यज्ञ हम अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो भौतिक बन के ही रह जाएगा। तो हमें द्रव्य यज्ञ भी किस लिए करने, ज्ञान यज्ञ के लिए, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध होने के लिए करना चाहिए, यानी भगवान से जुड़ने के लिए। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वहां पूर्ण यज्ञ होगा, ठीक है, तभी उस यज्ञ को पूर्ण यज्ञ बोला जाएगा। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, आध्यात्मिक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध अर्थात अपने स्वरूप को समझना, ये समझना कि हम लोग आत्मा है, तथा श्री भगवान विषयक सत्य और भगवान के विषय में समझना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। तो जो भगवत गीता को पढ़ लेगा वो जान पाएगा कि हम क्या है और भगवान क्या है और हमारे बीच क्या संबंध है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कारक कलापों को समझ सकता है। तो जब दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा तभी हम भगवान की गतिविधियों को समझ पाएंगे, है ना। तभी हमें पता लगेगा कि जो भगवान के कर्म हो कैसे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझ सकता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। भगवान के द्वारा इतनी महिमा बताने के बाद स्वयं भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। तो जो लोग फिर भी ये बात नहीं समझेंगे वो मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो अज्ञानता को दूर करने का जो उपाय है भगवान ने बता दिया, तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है। गुरु की शरण में जाएंगे और गुरु की कृपा से ही दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा और हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। किसी का माइक ऑन है? हरे कृष्ण। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी के कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से बता रही हूँ कि कल मुझे विकास चौधरी जी अगर क्लास में हो तो अपना हैंड रेज करें। ओके, उनको हाँ। कोई
मैसेज आया इस्कॉन की तरफ से, तो मैं ये सबको, जैसे आपने पहले क्लियर कर दिया था कि कोई भी मैसेज पर्सनल हम नहीं भेजते, ना जी ही जी जी इस्कॉन पर्सनल भेजता है। सभी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदी के 7 ग्रुप्स हैं, वैसे अदर लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और जो भी ग्रुप है उसमें ही मैसेजेस आते हैं, अदर मैसेजेस नहीं भेजे जाते। तो कृपया जिनको भी ऐसे मैसेजेस आते हैं वो इग्नोर करें। कल विकास चौधरी जी को कोई मैसेज आया, उन्होंने मुझे फोन किया कि ये मैसेज आया है इस्कॉन की तरफ से, जी तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी मैसेज हम पर्सनल नहीं भेजते, हम ग्रुप्स में डालते हैं। जी 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 जी। तो तो ये मैंने प्रभु जी एक बार और आप क्लियर कर देंगे तो सभी भक्तों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जी 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 माता जी, धन्यवाद। तो जैसे कि जो हमारा पहला दिन ही हुआ था, ओरिएंटेशन डे हुआ था, तो उसमें भी मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या है, ग्रुप में कोई भी जुड़ सकता है ना, भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको कोई भी ले सकता है। तो इसका लोगों ने क्या किया, इसका दुरुपयोग भी कर लिया। तो कुछ फर्जी लोग हैं, फेक लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो भी ग्रुप में जुड़ जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो सबको मैसेज करते हैं कि हम इस्कॉन की तरफ से हैं और आज ये शुभ दिन है और आप दान दीजिए। इस तरह वो आपको पर्सनली मैसेज करते हैं। तो क्योंकि ग्रुप में तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है ना, कोई भी मैसेज नहीं कर सकता है एडमिन के अलावा, तो वो लोग आपको पर्सनली मैसेज करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग उन्हें क्या करिए, इग्नोर करिए यार। तो बहुत लोगों को मैसेज आ रहे हैं डेली, और मेरे पास भी आते हैं मैसेज, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको बार बार चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें मैसेज को इग्नोर करिए, और जो भी मैसेज आएगा किसी भी प्रकार का वो ग्रुप में आएगा, ठीक है। और विशेषकर जो डोनेशन वगैरह के हैं वो तो बिल्कुल भी कोई आपको भेज ही नहीं सकता है ना, कोई पर्सनली क्यों भेजेगा आपको, क्योंकि आजकल सब लोग समझदार हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में भेजते हैं ना। और अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे ग्रुप के, तो वहाँ पे सारे लिंक आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मंदिर में कोई सेवा देनी है, अगर आपको पुस्तक खरीदनी है, जपमाला खरीदनी है, कुछ भी खरीदनी है, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं सारे लिंक। और आप ध्यान से देखना, जो आपको पर्सनल मैसेज आया है और जो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिए हैं वो दोनों ही अलग है ना, पेमेंट के। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि वो फेक है, ठीक है? और वो बार बार भेज रहा है आपको, दूसरी बात है ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तो इससे भी आपको पता लग सकता है, ठीक है, फेक है वो। तो इसीलिए आप इनसे बचें, इन लोगों से। और आप परेशान न होइए बिल्कुल भी, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसमें कोई रुकावट भी आती है, तो ये लोग ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। तो इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको भी शुद्ध भक्ति दें, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी, आपका हैंड रेस है। जी महाराज जी, नमस्कार। जी प्रभु जी। सभी को मेरा प्रणाम। महाराज जी, यहाँ पर मैं आपके माध्यम से कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि गुरु की चर्चा आ रही है बार बार में, जी जी जी। तो जो प्रथम जो गुरु है प्रकृति की दृष्टि से, वह है कौन है महाराज जी? प्रथम गुरु तो भगवान है ना स्वयं, वंदे कृष्णम जगत गुरु, आपने सुना भी होगा। जी प्रथम गुरु स्वयं भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि गुरु क्या करता है, भगवान के बारे में बताता है। और भगवान के बारे में कौन बता सकता है सबसे ज्यादा, भगवान ही बता सकते हैं ना स्वयं। जी तो इसीलिए भगवान पहले गुरु होने चाहिए। जी गुरु जी। और जन्म के पश्चात गुरु जी, जैसे कि कहा गया है कि जन्म के पश्चात ही सबसे प्रथम गुरु उनका हाँ माता और पिता होते हैं सर। जी जी जी। जन्म के बाद हमारे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन पूरे विश्व के जो गुरु हैं वो भगवान है जी जी जी। अल्टीमेटली, ओवरऑल अगर देखा जाए। पर महाराज जी, इसमें ये एक विचार भी है कि जैसे प्रथम जब जब हम जन्म लेते हैं, जो हमें सिखाते हैं, तो उन माता पिताओं को भी संस्कार देने चाहिए बच्चों को, और जी जी संस्कृति पहले उनको सीखनी चाहिए, यानी संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए उनको, ताकि जी वो जी अपने बच्चों को भी ज्ञान दे सके वही उच्च स्तर का। जी तो जी, प्रभु बिल्कुल सही जी बात। भी कहते हैं कि इसमें कि जो माता पिता है वो योग्य होने के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कृति और संस्कृत और संस्कार इत्यादि सिखाना चाहिए उन माता पिता को। इसलिए जब माता पिता ही संस्कृत और संस्कार नहीं सीखेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे सर इस जी कलयुग जी में? जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो सभी माता पिताओं को ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे सपना माता जी है, वो डेली उनके पूछते रहती है कि मैं कैसे मतलब अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं भक्ति में। और जैसे ध्रुव है, ध्रुव की माता जी भी उनको काफी कुछ सिखाती है, मंत्रिता है। तो आप भी ऐसा करिए, ठीक है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपनी संस्कृति के बारे में बताइए।
और अपनी जो जो भी हमारा कल्चर है, संस्कृत भाषा, इन सब के विषय में आप बताइए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तते विद्रोजना, तो ये भगवान ने कल भी बोला कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करेंगे वैसे ही बाकी सब करेंगे, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी आपकी। और ये एक चीज और आई थी जैसे कर्म के बारे में और ज्ञान। तो सर जब हम कर्म करते हैं तो हमारी जो आत्मा होती है, योग कर्म योग या ज्ञान योग, तो आत्मा और शरीर जो जो वस्तु है वो सर ये तो निर्धारित करती है ना जब हम कर्म करते हैं कि वो ज्ञान तो देती है हमारी आत्मा हमें कि मान ली ये कर्म अच्छा है, जी ये कर्म बुरा है, या ये कर्म सबसे अलग जी है, जी यानी जी हीन जी है। जी 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 तो एक्चुअली जो जो ज्ञान आता है ना, वो जब परमात्मा होते हैं हमारे हृदय में, ठीक है, वो चैत्य जी गुरु के रूप में काम करते हैं। तो हम जिसे छठी इंद्री नहीं बोलते साइंस साइंस में, जी या जी फिर कई लोग बोलते हैं छठी इंद्री। छठी इंद्री कुछ नहीं है, वो परमात्मा होते हैं। तो भगवान आगे भगवत गीता में बोलेंगे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में हूँ और मैं ही उन्हें स्मृति और ज्ञान देता हूँ, ठीक है। तो ये भगवान आगे बोलेंगे। तो जो भी हमें लगता है कभी हम गलत कार्य करते हैं तो हमें पता लग जाता है हम गलत कर रहे हैं, या अच्छा कार्य करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि आज हमने अच्छा कार्य किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में है, परमात्मा के रूप में, ठीक है। तो सर सांख्यकारी में तो छठी जो इंद्रिय है वो मन को बताया गया है। इसी प्रकार भगवान भी फिर मनारूपी है, क्योंकि नहीं वो नहीं, कभी मेरे अंदर कभी किसी और के अंदर बहुत चंचलता से चलते रहते हैं। हाँ नहीं नहीं, वो मन तो वो सांख्य की दृष्टि अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं साइंस की बात कर रहा हूँ ना। ये लोग बोलते हैं कि छठी इंद्रिय होती है, ऐसे उनकी और मैं सांख्य की बात ही कर रहा हूँ यहाँ जी पे। जी 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 जी। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु। काफी अच्छा सजेशन दिया प्रभु जी ने, तो आप हम सभी को उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छे संस्कार देने चाहिए। और यहाँ पे जो ये तो जो ग्रुप है एडल्ट है ना, यहाँ पे सभी लोग एडल्ट हैं। और इससे पहले यूथ क्लास में लेता था तो वहाँ पे तो सभी यूथ थे, लेकिन यहाँ पे एडल्ट हैं तो सबके घर में बच्चे होंगे छोटे छोटे, तो उन्हें आप अच्छे संस्कार दीजिए, ठीक है। संस्कृति और संस्कृति जैसे प्रभु जी ने बोला, आप उसके बारे में बताइए और भगवत गीता से उन्हें जोड़िए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा सपना माता जी। जी माता जी। आवाज आ रही? जी जी आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है, माइक का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जी जी माता जी। मेरी बेटी ने फर्स्ट लेवल किया था अपनी एज ग्रुप का, तो माता जी उसका तो आवाज नहीं आ रही है माता जी, ब्रेक हो रही है। आप 30 आप एक बार किया था। माइक। हाँ आप सही है। हाँ, मेरी बेटी ने भी फर्स्ट लेवल किया था इसका, गीता का ना, हम्म, गीता क्लासेस का। तो उसका तो नाम लिख के सर्टिफिकेट आया था, लेकिन जब मैंने जो किया था आपके थ्रू, उसमें वो नहीं आया लिखा हुआ नाम, एकदम क्वेश्चन मार्क लगे हुए आए हैं। तो उसका आप पता करके बता सकते हैं? जी 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 जी। हाँ आपने बताया था, शायद आपने डमी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया। आप क्या करिए ना, वहाँ पे अपने लॉगिन करके और वहाँ पे अपना नेम देखिए, एक बार चेक करिए। उसके लॉगिन मैंने करने के बाद डाउनलोड करिए। मैंने लॉगिन करके देखा तो उसमें दोबारा सर्टिफिकेट वही आ रहा है, और ये भी आ रहा है कि फर्स्ट सर्टिफिकेट जो कंप्लीटेड बोलते हैं ना, जी जी जी। वो भी लिखा हुआ आ रहा है। मतलब मैं चाह रही थी कि मैं दोबारा कर लेती हूँ, लेकिन फिर से वो लिखा हुआ आ रहा है कि कंप्लीटेड। अच्छा हाँ, तो सेम ईमेल आईडी से करेंगे तो उसमें वही इशू है कि क्योंकि पहले का हाँ डेटा सेव रहता है ना उस आईडी पे, हाँ जी, हाँ तो जी, उसमें वो दिक्कत आ सकता है। ठीक है, मैं बात करूंगा, मतलब मैं भूल गया था ये बात। मैं हाँ जी, इसके लिए दोबारा बात करूंगा टेक्निकल टीम से। हाँ जी जी, माता जी धन्यवाद। हाँ हरे जी। कृष्ण। और अरे, और जी माता जी, और भी कुछ पूछना था आपको? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। जी माता मैं जी आप ये पूछ। पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे हाँ, इसमें लिखा होता है कि भगवान जो गीता को नहीं समझते या जो नहीं पढ़ते, तो मतलब उनके लिए लिखा है कि उनसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि कई तो ऐसे पूछ रही थी, कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो ना तो समझ पाते हैं और ना हाँ मतलब पढ़ पाते हैं, तो हाँ, उनके लिए क्या तो बोलेंगे? उनके लिए भगवान बोलते हैं लास्ट अध्याय में कि उनको श्रवण करके प्रबुद्ध बनना चाहिए इस मार्ग में। यानी उनको शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ठीक है। इसमें पढ़ना तो कहीं भी नहीं है ना, भक्ति के जो 9 प्रोसेस है। तो अगर आप सुनेंगे भी भक्तों से तो उसमें भी कल्याण हो जाएगा। जैसे परीक्षित महाराज थे, उन्होंने क्या किया? खाली श्रवण किया ना,
तो श्रवणम हमारी पहली विधि है। भगवान ने इसीलिए हमारे 2 कान बनाए ताकि हम श्रवण ज्यादा कर सकें। ठीक है, हाँ जी, तो यानी कि इसका अर्थात मतलब जो हम उनको बता सकते हैं कि ज्ञान से ज्यादा भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर सारे मार्ग जो है वो भक्ति के लिए ही है ना। ज्ञान भी हमें हाँ भक्ति जी, की ओर ले जाता है, कर्म भी हमें भक्ति की ओर ले जाता है। ठीक है, भक्ति सभी की परिणति है। हाँ जी, तो अगर ज्ञान में भगवान नहीं है तो खाली ज्ञान होगा, अगर ज्ञान में भगवान को जोड़ देंगे तो ज्ञान योग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्ञान योग करना है, ज्ञान नहीं करना। ज्ञान तो कोई भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, गौरव प्रभु जी बोल रहे हैं जय श्री कृष्णा। देवी देवता के आराधना के लिए तो इतने सारे प्रावधान है, तो क्या नहीं? ऐसा नहीं है प्रभु जी, मैंने बोला ना आपको, आप देवी देवताओं के पास जाना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो जैसे आप हनुमान जी के पास जाते हैं तो क्या मांगना चाहिए हमें? हम भौतिक लाभ के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें शुद्ध भक्ति मांगनी है। हमें बोलना है कि हनुमान जी, जैसे आपको भगवान की सेवा का अवसर मिला वैसे ही आप हमें भी अवसर दीजिए भगवान की भक्ति का, तो हनुमान जी कितने खुश हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप जाओगे और बोलोगे कि मैं बूंदी चढ़ाऊंगा, आप ये कर दीजिए, मेरा ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, तो ये ज्यादा सही नहीं है। ये भी ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, कम से कम आप उनके पास जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, आप उनके पास जाके भक्ति अगर मांगते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, हमें क्या करना है, सारी चीजें भगवान से जोड़नी है। यही हमें भगवत गीता सिखाती है। ओके जी, ध्रुव, ठीक है, हम देखते हैं, आप मुझे मैसेज कर देना, फिर हम टेक्निकल टीम से बात करेंगे जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने अभी एक्सप्लेन किया था कर्मों के बारे में, जैसे कि शास्त्रों में जो लिखा है अच्छे कर्म वो अगर किए तो वो कर्म बनते हैं, और उसके विरुद्ध जो कर्म रहते हैं वो किए तो वो विकर्म बनते हैं। विकर्म, जी जी और अगर भगवान को मध्य नजर में रखते हुए अगर कुछ कर्म किया तो वो अकर्म बनते हैं, राइट। जी 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 तो फिर मुझे ये क्वेश्चन था कि तो निष्काम कर्म क्या रहता है तो फिर? जी जी जी, निष्काम कर्म भी यही है कि जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होता। ठीक है, तो सकाम कर्म में क्या होता है, सकाम कर्म में भी हम भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन सकाम कर्म में क्या होता है कि सकाम कर्म में हम अपने हिसाब से, मतलब जो कर्म मैं करना चाहता हूँ उसके हिसाब से भगवान से जुड़ते हैं। जैसे मान लो मुझे सॉफ्टवेयर में अच्छी नॉलेज है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके माध्यम से मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, या मतलब अपने हिसाब से मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन निष्काम कर्म में मतलब होता है जो भी आवश्यकता हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसी माध्यम से भगवान से जुड़ जाऊंगा। अगर मंदिर में ये सेवा की जरूरत है तो मैं वो सीख के वो कर लूंगा, दूसरी सेवा की जरूरत है वो कर लूँ, निष्काम। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, उसकी हम आगे आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, 12वें अध्याय में हम इसके विस्तार में जितने भी योग है उनके बारे में 12वें अध्याय में चर्चा करेंगे कि सारे योग किस तरह हमें भक्ति तक ले जा रहे हैं। भगवान ने एक स्टेप बताए, सारे स्टेप वो 12वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। हरे कृष्णा रीमा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। जी जी माता जी बोलिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न है प्रभु कि जैसे हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा जो चित्त है ना वो उसमें नहीं होता, कभी लग जाता है, तो कभी कभी हम दिमाग मतलब कहीं का कहीं घूमता रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये हमारा भक्ति में काउंट होता है कि नहीं? बैठे तो मंदिर में है लेकिन हम कहीं और हैं। मैं थोड़ा इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी, तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर आपका ध्यान नहीं है और मतलब आप ठीक है भगवान का नाम ले रहे हो, पहली बात अच्छी बात है, जैसे भगवान का नाम अगर कोई अनजाने में भी सुन लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन 3 तरीके हैं, एक तो है नाम अपराध। ठीक है, नाम अपराध में क्या होता है, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के नाम के बारे में, और उसकी जगह हम कोई और कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के, तो वो नाम अपराध में आ जाता है। फिर उसमें चाहे आप उसमें आपको बहुत समय लग जाएगा भक्ति में आगे बढ़ने में। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता होता है नाम आभास। नाम आभास में क्या होता है, आपको नाम की शक्ति का पता लग जाता है। जैसे कि कभी कभी आप भगवान का नाम आप चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम की जप करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ अगर जी, हाँ आप जी, जप करेंगे तो उस कभी कभी आपको लगेगा बहुत अच्छी अनुभूति आएगी, है ना, आपका पूरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं। रहेगा। ये तो होता है, हाँ लेकिन तो कभी कभी मन मतलब हाँ बहुत वो हो जाता है, भटक जाता जी है। जी, तो हाँ जो दूसरा जो है उसे बोलते हैं नाम आभास। ठीक है, उसमें हमें भगवान की नाम की शक्ति का पता लगता है। फिर तीसरा होता है शुद्ध नाम।
शुद्ध नाम में क्या होगा, अगर आप भगवान का एक बार भी नाम लेते हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि किसने किया, जैसे कि गजेंद्र ने किया और द्रौपदी ने किया, तो शुद्ध नाम है। तो शुद्ध नाम में आने में समय लगता है माता जी, शुरू में यही होता है। अभी हम बिल्कुल नीचे है ना, अभी नाम अपराध वाले में, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, भगवान यही बोलते हैं भगवत गीता में कि इसका एक ही मार्ग है केवल मन को नियंत्रित करने का, वो है अभ्यास, ठीक है। हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे अभ्यास यानी तो कौनते हैं। तो हमें बार बार अभ्यास करना होगा और भौतिक चीजों से जितनी आसक्ति है वो कम रखनी होगी। अभ्यास यानी तो कौनते हैं वैराग्य से गृह्य। इस प्रकार आप अभ्यास करते रहिए। अभी शुरू शुरू में होता है माता जी, जब आप अभ्यास करते रहेंगे आप धीरे धीरे नाम आभास और फिर शुद्ध नाम तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। तो पहले से तो आपको फर्क लग ही रहा होगा, जो लोग भी जप कर रहे हैं पहले से कम भटक रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे असर होगा, ठीक है। एक ही दिन में नहीं होता, क्योंकि जो अभी हमारे अंदर जो मैंने बताई थी ना काम की परत होती है, वो कई कई जन्मों की होती है। तो उसको धीरे धीरे साफ करना है, ठीक है। धीरे धीरे साफ होती हो, तो उसमें सबको अलग अलग समय लग सकता है। किसी को हो सकता है एक ही महीने में, किसी को बहुत रुचि आ जाए, किसी को हो सकता है 1 साल बाद रुचि आए। तो इस पर डिपेंड करता है वो। हरे कृष्णा मधुलिका माता जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्ण जी प्रभु जी। जी 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 माता जी पूछिए। हाँ, अब जो एक जैसे कहानी बता रहे थे, तब जो एक शिकारी था वो पशु हत्या कर रहा था जो, जी जी तो जी तब बिल्कुल। तब नारद मुनि आए, तो उसको जो ज्ञान भी जो प्राप्त हुआ बाद में वो बात भी, पर नारायण जी उसको मिले कैसे? जैसे नारायण जी जो सॉरी नारद मुनि जी, वो तो नारायण जी के सबसे बड़े भक्त हैं। हाँ तो वो नारद मुनि को जिनके एक, मन में नहीं नहीं जिनके नारद मन मुनि, में जिनके मन हाँ में जब भक्ति नहीं होती तो उनको नारद मुनि भी नहीं मिलेंगे, पर वो नहीं, इतना क्या करता होता था है ना, हत्या, फिर भी कैसे मिले? 2 चीजें होती है, एक होता है हमारा प्रयास, ठीक है, और दूसरा होती है भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा, है ना। तो एक होता है हमारा प्रयास, तो और एक होती है भगवान की कृपा, ठीक है। तो दोनों मैटर करती है भक्ति में। कभी कभी भगवान किसी पे कृपा कर सकते हैं और कभी कभी हमारे प्रयास, ठीक है, और कभी कभी दोनों की आवश्यकता होती है। तो जब यशोदा माता कृष्ण को बांध रही थी तो 2 इंच हर बार रस्सी कम पड़ जा रही थी। तो 1 इंच क्या था हमारा प्रयास और 1 इंच भगवान की कृपा, ठीक है, दोनों ही आवश्यक है। तो हो सकता है पूर्व जन्म में वो भगवान के भक्त रहे हो, जैसे कि भरत महाराज थे, है ना, वो तो हिरन बन गए थे अगले जन्म, फिर भी उन्हें भक्ति मिल गई। तो हो सकता है पूर्व जन्म में कोई उन्होंने सुकृति की हो ऐसी, जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में भक्तों का संग प्राप्त हुआ हो। तो नारद मुनि ने तो क्या किया, नारद मुनि तो केवल जूठा खाया, है ना, तब जाके वो भगवान के भक्त बन गए, केवल जूठा खाने से भक्तों। तो इस तरह हम अज्ञात सुकृतियों से कभी भी, अज्ञात सुकृति से भी हमें भगवान की भक्ति मिल सकती है, ठीक है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जी जी हरे कृष्ण। तो कभी कभी मान लीजिए कोई टहल रहा है ना, और टहलते टहलते उसने क्या कर दिया, भगवान के धाम की परिक्रमा कर दी, तो अज्ञात सुकृति हो गया, उसका भी फल मिल सकता है उसको, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें अज्ञात सुकृति के कारण भी हमें भगवान की भक्ति मिल सकती है। हरे कृष्णा दिलीप प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरि बोल। जी जी आप बोलिए। ओके, क्षमा करें प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप नीचे चैट में लिख दीजिए जो भी आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा विकल्प प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी प्रभु जैसे अपने श्रील प्रभुपाद गुरु जी ने और बाकी आचार्य कहते हैं कि भक्तों का संग करना चाहिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। जी जी और जी अभी जैसे अपन ये ऑनलाइन संग कर रहे हैं, तो क्या भी ये भक्तों का संग माना जाएगा? जी 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 संग होता है मन से, है ना। अगर आप मान लो भक्तों के संग भी हो लेकिन आपका मन नहीं है वहां पे, तो क्या वो भक्तों का जी संग कहलाएगा? नहीं ना। नहीं, नहीं कहलाएगा हाँ, बिल्कुल। और अगर आप वहां पे हो लेकिन आपका मन अभी यहाँ पे हमारे साथ है ना, तो वो भक्तों का संग जी हो गया। हरे कृष्ण। ठीक है जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। ओके, तो हमारा चित्त भगवान में होना चाहिए। भगवान बोलते हैं मद मना भव मद भक्तो, मेरे में अपना मन लगाओ, ठीक है। तो मेन काम है हमारा भगवान में मन लगाना, तभी भगवान के भव मद भक्त, तभी हम भगवान के भक्त बनेंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब यही है कि हर समय भगवान का चिंतन करना, कृष्ण भावनामृत।
ओके, अभी हम विनोद प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी, स्वागत है आपका दोबारा से। धन्यवाद। जी महोदय, मैं कुछ चीज पूछना चाह रहा हूँ। जो आपने ये कहानी के माध्यम से आपने जो व्याख्यान किया है जी जी कि वह शिकारी उस जीव को तड़पा कर मारता था, उसके पश्चात वो अपने परिवार के पास उसको लेके जाता था, जिसका उससे भरण पोषण होता था। जी किंतु जी नारद जी के कारण उसकी जो जिज्ञासाएं थी वो संपूर्ण हुई। तो महोदय जी, एक बात बताना यहाँ पर, जब वो शिकारी मार के लेके जाता था, जो भी मतलब जो मनुष्य है, उसको अपने परिवार का पालन पोषण तो करना उसका कर्तव्य हुआ ना महोदय जी। जी जी, लेकिन उसके मैंने बोला ना, एक ही चीज वही है, लेकिन उसको हम कर्म अकर्म और विकर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, खाना तो और भी चीजें है ना खाने की, तो उसको हम शास्त्रों के अनुसार भी कर सकते हैं, शास्त्रों के विपरीत भी कर सकते हैं, और उसको हम अकर्म भी बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। तो वो क्या कर रहा था, अभी विकर्म कर रहा था, तो ऐसा नहीं है उसके बाद उसका परिवार भूखा मर गया। उसके बाद वो कुछ और चीजें खिलाई होंगी उसने, जी भगवान का प्रसाद खिलाया होगा उनको, है ना, अच्छी चीजें खिलाई होंगी। जी जी जी। तो तो प्रकृति में सब कुछ है, मतलब प्रकृति में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब वो हमारे भरण पोषण कर सकती है प्रकृति आराम से। ठीक है, उसके लिए हमें गलत कार्य की करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, वो तो ठीक है महोदय जी, क्योंकि प्रकृति की चीज के साथ हाँ योग करेंगे तो आपको प्रकृति ही मैले हाँ, आपका जी विकार जी भी जी उत्पन्न नहीं होने देगी। जी अगर जी जी हम प्रकृति के साथ विकार उत्पन्न करेंगे तो हमारे अंदर भी विकार उत्पन्न हो जी जाएंगे। जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। तो परम सत्य है महोदय जी। किंतु मैंने यहाँ पर मेरा ये विचार था गुरु जी, कि जब हम किसी को कुछ भी किसी के माध्यम से पैसे कमाकर उसको भोजन कराने से जो उसके दोष है, क्या वो मैले जो भी परिवार है उसमें डिवाइड नहीं होते? जी 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 जी, अगर किसी का कर्म है तो उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई उसमें साथ दे रहा है उसका, तो उसको भी झेलना पड़ेगा। अगर मान लो वो अपने परिवार को बताता नहीं है कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, है ना, गलत कार्य से कमा रहे हैं, तो जी इसमें जी जी इसमें उसका परिवार का कोई सहयोग नहीं है, मतलब। लेकिन अगर उसका परिवार उसको प्रेरित कर रहा है इसके लिए कि तुम जी ऐसा जी करके मत, तो फिर वो भी सम्मिलित हो गए ना उसमें, क्योंकि कर्ता, प्रेरणा देने वाले को भी कर्ता बोलते हैं ना, आपने जी 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 सुना होगा। तो दोनों ही कर्ता जी कहलाते हैं, जो प्रेरित करता है और जो कार्य करता है। जी जी। जैसे कि एक चोर है, चोर के साथ अगर कोई व्यक्ति उसके साथ रहता है तो वो भी चोर माना जाएगा। जी जी, अगर जो उसे सपोर्ट करते, जैसे होता है ना, जो मर्डर करता जी है, जो उसको सपोर्ट करेगा वो भी जेल जाएगा ना। जी जी जी। जी जी, तो यही है बल्कि कॉन्सेप्ट। उसने वो कार्य किया नहीं, अपराध नहीं किया, पर किंतु उसको उसकी भी सजा मिली उसको, हाँ, जो सहायता क्योंकि करता उसने है। उसका साथ दिया। हाँ, वो तो हमारे कानून में भी ऐसा है ना। जी जी जी। जी जी, हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छे प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी काफी अच्छे विचार रखते हैं अपने। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मनीष प्रभु जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी कल एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे मुझे, प्रभाकर प्रभु करके है, और ये क्लास में शायद मैंने देखा हो, ऐसे तो कोई दिखे नहीं मुझे। तो उनका, उन्होंने 4 टिकट, ये वृंदावन यात्रा का 4 उन्होंने टिकट ये किया है। तो उसमें जी उनका गलती से जो है ना, 3 इसमें गलत ईमेल आईडी उन्होंने ये कर दिया था रजिस्टर करते वक्त। जी तो जी उनको अभी ऐसी समस्या आ रही है कि जो टिकट का जो कंफर्मेशन है वो एक ही टिकट का कंफर्मेशन जो सही ईमेल आईडी डाला था उन्होंने, उसी पे हाँ उनको कंफर्मेशन मिला हुआ है, और बाकी 3 का उन्होंने बोले फिर वो कैसा होगा, ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे उन्होंने सेंड किया है। तो हाँ मैंने हाँ उनका उनका जो मैसेज जो है वो पूरा, मतलब जो एडमिन जो ग्रुप है उस पे तो मैंने पोस्ट कर दिया है। हाँ हाँ आपसे हाँ। पूछ लेता हूँ एक बार, ऐसा आपको कुछ आइडिया हो। जी, एक्चुअली अभी इस ग्रुप में तो शायद हमने अनाउंस नहीं किया ना वृंदावन यात्रा का, तो यहाँ पे तो शायद हमने अनाउंस ही नहीं किया अभी जी इस ग्रुप में। तो वो शायद दूसरे ग्रुप के होंगे, मतलब दूसरे लेवल से जुड़े होंगे। और उनको ये कर सकते हैं हम, नामनीश प्रभु जी हैं वो, उनके पास क्योंकि सारा डेटा चले गया ना, जिसने रजिस्टर किया, तो उनका नाम, उनका जी। फोन नंबर, उनका सारा डेटा उनसे मांग सकते हैं हम, नामनीश प्रभु जी से लिस्ट वो दे देंगे आपको। और तो कुछ समय बाद हम खुद ही उनकी लिस्ट नाम डाल देंगे, जिन जिन लोगों ने रजिस्टर किया। अगर वो नहीं भी बताएंगे तब भी उनका नाम रहेगा वहाँ पे। ओके ओके ब्रो, मैं जी एक्चुअली जी, वेट कर रहा हूँ कि किसी का रिप्लाई आ जाए उस पे। हाँ, नामनीश अगर- प्रभु जी को आप मेल कर दीजिए, उनको बोलिए नामनीश प्रभु जी को मेल कर दीजिए, ठीक है। जी जी ठीक है। हरे कृष्ण। हरे तो अभी हम वृंदावन जाने वाले हैं। 22 से लेकर 25, 22, 23, 24, 25, 4 दिन की यात्रा है। 21 को हम लोग वहां पे पहुंचेंगे सब लोग, और 21 को पहुंच के हम लोग 26 को वहां से प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे अपने अपने घर के लिए। तो 4 दिन की यात्रा है। अभी इस ग्रुप में हमने शेयर नहीं किया उसके बारे में,
तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो हम शेयर कर देंगे उसके विषय में भी, ठीक है, जो लोग आना चाहते हैं। 5,000 रुपये उसका खर्च है 4 दिन का, उसमें आपका खाना पीना रहना और यात्रा करना सब कुछ है वृंदावन का। तो इस ग्रुप में भी हम अभी शेयर करेंगे बहुत जल्द। ओके, दिलीप प्रभु जी बोले क्या श्री संप्रदाय आर्थिक प्रगति से संबंधित है? ओके, कृष्ण भक्ति की चर्चा नहीं करते बल्कि आर्थिक प्रगति के उपाय बताते हैं, हालांकि वे कर्म कांड से जुड़े हैं, कृपया मेरी जिज्ञासा का। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। अब देखिए, ऐसा नहीं है। और श्री संप्रदाय मतलब ये नहीं है कि श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी है तो लक्ष्मी मतलब हर टाइम में यही नहीं होता कि पैसों के बारे में चर्चा करना। लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही है, ठीक है, और भगवान की भक्त भी है। तो श्री संप्रदाय भी भक्ति के बारे में ही बताता है। उसमें जो रामानुजाचार्य जी हुए बहुत बड़े भक्त हैं, और अभी उनका वो भी बन रहा है ना, बहुत बड़ी उनकी प्रतिमा भी बनी है रामानुजाचार्य की हैदराबाद में, आपने सुना होगा। और भक्ति की, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर रहे हो वहाँ पे, तो हम ये नहीं बोल सकते कुछ लोगों के कारण कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपको ओवरऑल देखना होगा वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आपको वास्तव में पता करना है वहाँ का उनका क्या है और किस प्रकार वो लोग रहते हैं, तो आपको उनके मठ में जाना पड़ेगा, ठीक है। उनके आप मठ है और साउथ में ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो लोग भी भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं, ठीक है, और भक्ति के बारे में ही चर्चा करते हैं। कुछ लोगों के कारण हम सबको, पूरे संप्रदाय को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ओके रोहित प्रभु जी, इसके बाद हम एंड करते हैं, ठीक है, समय हो चुका है 7:30। हरे कृष्णा रोहित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, ये मेरे एक दोस्त ने ये लिंक सेंड किया था। कल भी मैंने आपसे जुड़ा था और आज भी मैं जुड़ा, मुझे जुड़कर काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पीछे का 1-2 एपिसोड है वो मुझे व्हाट्सएप पे मिल सकता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? नहीं, मेरे फ्रेंड ने ये लिंक मुझे दिया था। अच्छा, उसके थ्रू मैं जुड़ रहा हूँ। जी जी, एक काम करिए, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। ठीक मैं है आपको प्रभु जी। अपना नंबर सेंड कर देता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिए और मैं आपको प्रभु जी, मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ तो मैसेज जा नहीं रहा है। अच्छा, नहीं आप होस्ट पे करिए ना मैसेज, होस्ट पे मेरे नाम पे क्लिक करके मैसेज करिए। आप ही के नाम पे ही क्लिक कर रहा हूँ प्रभु जी। ठीक है, मैंने आपको कांटेक्ट भेज दिया है, आप इस पे मैसेज कर देना, ठीक है। आप पे चैट आ गया ना, इसका आप ठीक है प्रभु जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस पे आप मैसेज कर देना और स्वागत है आपका। ओके प्रभु जी। ओके, इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का सेशन। और ओके, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए। प्रभु जी, हाँ ध्रुव बोलिए। मार्च में ना वृंदावन जाने वाले और 10 मार्च को आने वाले। आप भी जा रहे हो वृंदावन? तो आप थोड़ा लेट हो जाते तो हमारे साथ ही चल लेते। जी प्रभु जी, हम 1 मार्च को जा रहे हैं, 10th को रिटर्न आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आप दोबारा आ जाना ध्रुव। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जिसके भी प्रश्न है आप लोग कल पूछ सकते हैं, बाकी प्रश्न क्षमा करें, समय की सीमा हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।